सुंदरपुर गांव में हमेशा की तरह ही चिड़ियों की आवाज़ के साथ सुबह होती है। वहीं खेल के मैदान में चिंटू पिंटू अपने रोबोट के साथ खेल रहे होते हैं। देख, मेरा अल्फा रोबोट तो अब पावर मोड में भी चल सकता है। अरे मेरा रोबोट तो हवा में भी उड़ सकता है। सर, आप मुझे अभी ऑर्डर दीजिए, मैं आपको हवा में उड़ करके दिखाता हूँ। चिंटू रोबोट को हवा में उड़ने का ऑर्डर दे देता है। चिंटू का रोबोट हवा में उड़ने लगता है। वो तो अभी पता चल जाएगा किसका रोबोट ज्यादा पावरफुल है। चिंटू पिंटू के रोबोट आपस में फाइट करने लगते हैं। दोनों ही रोबोट अपने आप को शक्तिशाली साबित करना चाहते थे। वो नहीं जानते थे कि एक बहुत बड़ी मुसीबत उनके गांव पर आने वाली है। चिंटू पिंटू भी अनजान थे कि उनके रोबोट पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। दूसरी तरफ गांव में बक्कू और जॉनी एक सुपर ट्रैक्टर बना रहे थे। बक्कू जोश में आ गया। ये देख मेरा नया सुपर ट्रैक्टर। ये सब कबाड़ के टुकड़े क्यों जोड़ रहे हो? इसे मैं एक ऑटोमेटिक ट्रैक्टर बनाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं इस ट्रैक्टर से सारे काम कर सकूँ। भाई, ये ट्रैक्टर नहीं लोहे का कबाड़ बन जाएगा। तुझे कुछ नहीं पता, मैं एक शक्तिशाली ट्रैक्टर बना रहा हूँ। ऐसा ट्रैक्टर पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगा। तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है। गांव में एक लोहार का हथौड़ा हवा में उड़ने लगता है। वहीं गांव में एक बच्चे की साइकिल हवा में उड़ने लगती है। तभी चिंटू पिंटू का रोबोट हवा में उड़ने लगता है। बेटा, तुम नीचे आ जाओ। तुम क्यों हवा में उड़ रहे हो अब? सर, मैं नीचे नहीं आ पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चुंबकीय शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही है। ऐसा बोलते ही रोबोट उस चुंबकीय शक्ति की तरफ जाने लगता है। दूसरी ही तरफ कबाड़ में एक जोरदार धमाका होता है। सारे गांव के लोहे की चीजें हवा में उड़ने लगती है। देखते ही देखते वह कबाड़ एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के रूप में बदल जाता है और उसमें से एक मैग्नेट मॉन्स्टर निकलता है। अब इस गांव में मेरा ही राज होगा। बक्कू, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारा ट्रैक्टर तो एक मॉन्स्टर में बदल गया। जॉनी, मैं तो सोच रहा था कि मैं इस ट्रैक्टर से खेत जोतूंगा, पर मुझे नहीं पता था कि यह ट्रैक्टर एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा और पूरे गांव वालों पर हमला कर देगा। मैग्नेट मॉन्स्टर पूरे गांव पर हमला कर देता है और गांव की सारी लोहे की चीजें हवा में उड़ने लगती है। अरे बाप रे, ये मेरी गाड़ी हवा में कैसे उड़ने लग गई? अरे मेरा रिक्शा, अरे मेरा रिक्शा, ये हवा में कैसे उड़ रहा है? सारे लोग हैरान थे कि उनकी चीजें हवा में कैसे उड़ रही है। सर, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कोई चुंबकीय शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही है। अल्फा, तुम अपने आप को एक जगह स्टेबल करो। सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी ही तरफ बक्कू और जॉनी आपस में झगड़ा कर रहे थे। जॉनी, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। तूने ही कहा था ज्यादा मैग्नेट लगाने को। बक्कू, मैं तो कह रहा था मैग्नेट हटाओ, तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी और तू तो और मैग्नेट जोड़ता ही चला गया। तू ही कह रहा था ज्यादा मैग्नेट लगाने से तेरा ट्रैक्टर ज्यादा पावरफुल बनेगा। जॉनी, हमें चिंटू पिंटू के पास जाना होगा और उन्हें सारी बातें बतानी होगी। वही अपने रोबोट से हमें इस मॉन्स्टर से बचा सकते हैं। बक्कू और जॉनी भागते हुए चिंटू पिंटू के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। तुम दोनों मिल करके गांव के लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो। चिंटू, तुम हम पे गुस्सा बाद में करना, पहले उस मैग्नेट मॉन्स्टर को मारो, वरना वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जिससे वह मॉन्स्टर अपनी चुंबकीय शक्ति से उसे अपनी तरफ ना खींच सके। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चिंटू पिंटू, तुम क्या कह रहे हो? चिंटू पिंटू, इस बार मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम इस बार किसी भी चीज का छूना मत। ऐसा बोलकर चिंटू पिंटू अपने अल्फा रोबोट को लकड़ी और रबड़ की मदद से बनाने लग जाते हैं, ताकि उनका रोबोट उस चुंबकीय शक्ति से प्रभावित ना हो सके। चिंटू पिंटू, तुम दोनों जल्दी करो, मेरी बाइक भी हवा में उड़ने लग गई है। ये तो मेरी सबसे फेवरेट बाइक थी। काफी देर मेहनत करने के बाद चिंटू पिंटू अपने रोबोट को एक वुडन रोबोट बना देते हैं, जिससे कि वह उस मॉन्स्टर से फाइट कर सके। वहीं दूसरी तरफ मैग्नेट मॉन्स्टर पूरे गांव की चीजों को इधर उधर कर रहा था, मानो पूरे गांव की चीजें हवा में ही उड़ रही हो। अब कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों। तभी वहां अल्फा रोबोट आ जाता है, जो कि लकड़ी और रबड़ का बनाया हुआ था। अल्फा रोबोट, इस मैग्नेट मॉन्स्टर पर अटैक करो और इसे खत्म कर दो। जी सर, मैं अभी इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता हूँ। अल्फा रोबोट और उस मॉन्स्टर के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है,
दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे लग रहे थे। मैग्नेट मॉन्स्टर ने गांव की सारी लोहे की चीजों को अपने शरीर में समा लिया था, जिससे कि वह बहुत ताकतवर हो गया था। उसको हरा पाना किसी के लिए भी आसान कार्य नहीं था। वहीं दूसरी तरफ चिंटू पिंटू ने अपने अल्फा रोबोट को लकड़ी का बनाया था, जिससे कि उसकी शक्तियां पहले के मुकाबले बहुत कम हो चुकी थी। रोबोट और उस मॉन्स्टर में बहुत शक्तिशाली फाइट हो रही थी, परंतु वह रोबोट उस मॉन्स्टर को नहीं मार पा रहा था। तभी हवा में उड़ता हुआ बीटा रोबोट उस मॉन्स्टर से जाकर के चिपक जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बीटा रोबोट ऐसा क्यों कर रहा है। चिंटू पिंटू, इस मैग्नेट मॉन्स्टर को रोकने का सिर्फ यही एक रास्ता है। मुझे खुद को ब्लास्ट करना होगा ताकि यह मॉन्स्टर मेरे साथ साथ मारा जाए। नहीं रोबोट, तुम खुद को ब्लास्ट मत करो, हम कोई और रास्ता निकाल सकते हैं। चिंटू पिंटू, यही एकमात्र रास्ता है इस मॉन्स्टर को रोकने का। तभी बीटा रोबोट खुद को ब्लास्ट कर लेता है। बीटा रोबोट के साथ साथ वह मैग्नेट मॉन्स्टर भी मारा जाता है। सारे गांव में सिर्फ लोहे के चिथड़े नजर आते हैं। चिंटू पिंटू अपने बीटा रोबोट की ऐसी हालत देख करके जोर जोर से रोने लगते हैं। बेटा रोबोट, तुम्हारा ये बलिदान पूरा गांव याद रखेगा। तभी वहाँ अल्फा रोबोट आ जाता है। चिंटू पिंटू, तुम चिंता मत करो, मैं बीटा रोबोट को वापस किसी तरह ठीक कर दूंगा। एक प्यारा सा दिन था। सभी तरफ शांति ही शांति थी। एक पुजारी गणेश जी की पूजा करने में व्यस्त था। भगवान, आपकी कृपा से बहुत सारे पैसे जमा हो गए। वहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे और गरीब बच्चों के लिए दान करते थे। वे अनाथ बच्चे अब एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। तब उस मंदिर की तरफ एक कार आने लगी। लगता है भगवान की पूजा करने के लिए कोई आया है। अरे वाह, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अकेला पंडित ही है। लगता है भगवान भी चाहते यह काम हम शांति से करें और सारे के सारे पैसे ले जाए। अरे वाह, इनके पास तो एक कार है। चलो इनकी ही कार में ये पेटी आश्रम तक ले जाता हूँ। चलो जल्दी से चोरी कर लेते हैं। ये चिंटू पिंटू को बुला ले इससे पहले। अरे नहीं, इन लोगों ने ऐसे कैसे कपड़े पहने, क्या करने आए हैं? कुछ नहीं पंडित जी, सिर्फ पैसे चुराने के लिए आए हैं। सीधे सीधे ले जाने दो हमें। अरे नहीं, ये तो चोर है और दान पेटी के लिए आए हैं यहाँ। मजबूरी है पंडित जी, पापी पेट के लिए करना ही पड़ता है। वे लोग पंडित जी को जख्मी कर देते हैं। चलो, पंडित तो रास्ते से हट गया, निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। पंडित जी ने चुपके से चिंटू पिंटू तक यह सारी खबर पहुंचा दी थी। वे लोग उस तिजोरी को कार के ऊपर लेकर ही भाग रहे थे। अब बस सिर्फ चिंटू पिंटू का ही इंतजार है। तो वो दोनों वहाँ से बहुत तेजी से निकल जाते हैं। वहाँ पर चिंटू पिंटू पहुँच चुके हैं, अब आएगा मजा। चिंटू पिंटू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लोग यहाँ वहाँ देख रहे थे। तभी पंडित जी वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। चिंटू, वो देख पंडित जी। पंडित जी, क्या हुआ है, क्यों बुलाया? चिंटू पिंटू, कुछ देर पहले चोरों ने यहाँ की दान पेटी चुरा ली है। अच्छा, तो हम उन्हें पकड़ लेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। रोबोट, वो लोग हमसे बचने नहीं चाहिए। भगवान के यहाँ चोरी कर रहे हैं, उन्हें तो नहीं छोड़ेंगे। सर, मैं उस गाड़ी को ट्रैक कर रहा हूँ, वो लोग हमसे नहीं बच पाएंगे। वो लोग हमें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। हा 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 हा। चलिए सर, वो पूरी तरह से ट्रैक हो चुके हैं। यहाँ से बाहर निकलने से पहले उन्हें पकड़ लेंगे। ठीक है रोबोट, बहुत अच्छे। वे लोग वहाँ से बहुत तेजी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके सामने चिंटू पिंटू खड़े हो जाते हैं। अरे नहीं, इन लोगों ने तो हमें पकड़ लिया। सीधे सीधे बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम लोग हमसे बहुत मार खाने वाले हो। अरे नहीं, हम लोग तो डर गए इनसे। पहले कार तो चेक कर लो। अरे नहीं, इस कार में तो कोई नहीं है सर, उन लोगों ने हमें फंसा दिया। अरे नहीं, ये लोग तो बहुत शातिर हैं, पर हमें इन्हें पकड़ना ही होगा। ऑल द बेस्ट चिंटू पिंटू, हमें कभी देख पाओगे यही बड़ी बात हो जाएगी। वे लोग चिंटू पिंटू के पहुंच से बहुत दूर आ चुके थे। रोबोट उन चोरों को ढूंढने में लगा हुआ था। क्या हुआ रोबोट, कुछ पता चला उन चोरों के बारे में? अभी तक उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है सर, वो लोग बहुत शातिर है। ठीक है रोबोट, तब भी उन्हें ढूंढते रहो। वे लोग छुपे नहीं थे, वो अगली चोरी की तैयारी कर रहे थे। इतनी जल्दी फिर से चोरी करना सही होगा क्या? वो चिंटू पिंटू हमारे पीछे है। क्या हम दोनों के प्लान में कुछ कमी है? हमारे प्लान पे कोई भी शक नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बोल रहा था मैं। इस बार उनके शहर पर हमला करेंगे, वो लोग नहीं बचेंगे इस बार भी। इस चोरी से तो उनको नानी याद आ जाएगी। रोबोट, मुझे लगता है वो फिर से चोरी करेंगे, सभी तरफ नज़र रखना। हाँ, वो लोग जरूर सोच रहे होंगे। रोबोट, शहर पर भी पूरी नज़र रखना।
इस बार वो किसी भी तरह हम लोगों से नहीं बच पाएंगे। सभी के सभी एरिया अब कंट्रोल में है सर, अभी तक तो सब सही है। पिंटू, उस दिन उनके पास 2 सेम कार थी, इसलिए वो बच गए। हाँ ना, इसी वजह से तो हम उनके जाल में फंस गए थे। सर उन लोगों ने तो चोरी कर दी, बैंक में चोरी हुई है शहर के। जितनी जल्दी हो सके हमें वहाँ पर जाना होगा। रोबोट, उनके पास सेम टू सेम गाड़ियाँ भी हो सकती है, सभी को सभी ट्रैक करना है तुम्हें आज। हाँ सर, मैंने सभी गाड़ियों पर नजर रखी हुई है। ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे भाई मैं किस किस को बताता फिरूं, ये मैं थोड़ी मन से करता हूँ, पापी पेट का सवाल है। तुम्हारे चिंटू पिंटू को बता देना, हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं, अब तो चिंटू पिंटू ही मुझे बचा सकते हैं। कब आओगे चिंटू पिंटू? अरे वो ज्यादा दूर नहीं है, 2-4 मिनट में आ ही जाएंगे, भेज देना हमारे पीछे। तब वे लोग अपनी जिप्सी लेकर वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगे। उन लोगों के पास एक जैसी बहुत सारी गाड़ियाँ थी। मैंने प्लान ए तो खत्म कर दिया है, क्या तुमने प्लान बी को खत्म कर दिया है? हाँ, प्लान बी भी पूरी तरह तैयार है। तब वे लोग वहाँ से अपनी गाड़ियों को भेजकर प्लान ए को एक्टिवेट कर देते हैं। अरे चिंटू पिंटू तुम आ गए, जल्दी से उन चोरों को पकड़ लो। हाँ हाँ, हम उन्हें पकड़ लेंगे। जल्दी से बताइए वो लोग कहाँ गए हैं। वे दोनों अपनी गाड़ी लेकर सुपरमार्केट की तरफ गए हैं चिंटू पिंटू। चलिए सर, 4 गाड़ियाँ शहर की बाहर बहुत तेजी से जा रही है। अब तो वो लोग हमसे नहीं बच पाएंगे इस बार। वे लोग अपने प्लान के मुताबिक शहर के बाहर निकल रहे थे। अरे वाह, इतने आसानी से हम शहर के बाहर निकल जाएंगे। पर अचानक चिंटू एक गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। रोबोट एक गाड़ी के सामने आ जाता है। वे लोग अब फंस चुके थे। सभी तरफ से चिंटू पिंटू ने उन लोगों को घेर लिया था। वो लोग हमारे जाल में फिर से फंस चुके हैं, हम तो अभी निकलने वाले हैं। चलो उन लोगों को थोड़ी देर के लिए बिजी कर देते हैं, चिंटू को जख्मी कर दो। तब वो गाड़ी चिंटू की तरफ जाने लगी, पर रोबोट चिंटू को बचा लेता है। सर आप ठीक तो है ना? किसी भी कार में वो लोग नहीं है। रोबोट, वो लोग यहाँ से निकलने की कोशिश जरूर करेंगे, नजर रखो सभी तरफ। हाँ सर, ऐसे ही एक गाड़ी फिर से डिटेक्ट हुई है। अरे नहीं, अब क्या होगा? उन लोगों ने तो हमें डिटेक्ट कर लिया है। हाँ हाँ हाँ, एक्टिवेट प्लान बी। चिंटू और उसका रोबोट उस गाड़ी के सामने आ जाते हैं, पर उस गाड़ी में भी कोई भी नहीं था। अरे नहीं, ये चोर तो बहुत शातिर है, हमारे पकड़ में नहीं आ रहे हैं। इस बार भी हम हार चुके हैं सर, वो लोग अब तक निकल चुके होंगे। आसमान में अचानक एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। अरे नहीं, चिंटू को तो पता ही नहीं कि उनके ऊपर ही है। इस बार भी वो निकल गए, पर अगली बार हम नहीं छोड़ेंगे उनको। अगली चोरी चाहते हो ना, तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो पार्ट 2। हाँ जाओ, लाइक करो, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक।